सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी मजालिस को आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। मिलकर पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आप सबको फ़ैज़ान रमज़ान कोर्स के 5वें दिन में वेलकम, खुशामदीद और मरहबा कहता हूँ। ये कोर्स रोज़ाना इसी पेज पर 2 बजे शुरू होता है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान, रोज़ा और जो इसके मुतालिक़ात हैं इनके ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है। 4 इसके लेक्चर गुज़र चुके हैं, आज इसका 5वां लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। आप अगर पिछले जो हमारे लेक्चर हैं उनको देखना चाहें तो इसी पेज पर मौजूद है। मदनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से यूट्यूब पर चैनल भी मौजूद है, वहाँ पर भी हमारे 4 लेक्चर जो हैं वो महफूज हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने रोज़े के मकरूहात और वो अशिया जिनसे रोज़ा टूट जाता है और वो अहकाम जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, ये चीज़ें बयान की थी। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे पहले उन अफराद को ज़िक्र करूँगा जिनको रोज़ा ना रखने की रुख्सत है या रोज़े से हों तो उनको रोज़ा तोड़ने की रुख्सत है। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ अहकाम मुतलकन रोज़े के ताल्लुक़ से और आखिर के अंदर अल्लाह ने चाहा तो रोज़े का कफ़ारा और रोज़े की क़ज़ा के हवाले से जो अहकाम हैं वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िक्र किए जाएंगे और हमेशा की तरह आखिर के अंदर हम रोज़ादार की इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हिकायत भी सुनेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं सबसे पहले उन अफराद से जिनको रोज़ा रखने के हवाले से रुख्सत होती है या उनका रोज़ा हो और सूरत हाल कुछ बिगड़ जाए तो उनको रोज़ा तोड़ने की इजाज़त होती है। ये तकरीबन 5 तरह के अफराद हैं। सबसे पहला फ़र्द है मुसाफिर, यानी सफ़र करने वाला। नाज़रीन किराम, याद रखिए हमारा इस्लाम बड़ा ही प्यारा मज़हब है, हर हवाले से हमारा ख्याल रखता है। अगर हम नॉर्मल हालत के अंदर हों, घर के अंदर हों, तो जहां हम 4 रकातें ज़ोहर की पढ़ते हैं, अगर हम सफ़र के अंदर हों और सफ़र भी शरई हो तो 4 के बजाय 2 पढ़ने का हुक्म मौजूद है। मुसाफिर पर रोज़े के हवाले से उसको रुख्सत है, चाहे तो रख ले चाहे तो ना रखे। मुसाफिर किस सफ़र पर हो तो उसको इजाज़त है। क्या वो 2-4 किलोमीटर का सफ़र करे तो वो मुसाफिर कहलाएगा, या वो अपने ही शहर के अंदर है और सफ़र कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा ताल्लुक़ देहात से है और मेरे देहात के जो नौजवान हैं वो काम काज करने के लिए शहर में जाते हैं और तकरीबन ये आने जाने का जो सफ़र बन जाता है, रोज़ाना देहात से शहर में जाना और फिर काम करके शाम को वापस आना, ये जो आने जाने का सफ़र है ये तकरीबन बन जाता है 45 से 50 किलोमीटर दोनों ताल्लुक़ से, आने जाने से। तो वो कौन सा सफ़र है जिस सफ़र से रोज़े की रुख्सत है या रोज़ा हो तो तोड़ने की इजाज़त है?
इस सफ़र से कौन सा सफ़र मुराद है? तो याद रखिए, सफ़र से मुराद शरई सफ़र है और उसकी मिक़दार आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तहक़ीक़ के मुताबिक सफ़र की जो मिक़दार है वो 57.5 मील यानी तकरीबन 92 किलोमीटर सफ़र की मिक़दार है। मतलब ये है कि जो कोई इतनी मिक़दार का फासिला तय करने की घर से अपने शहर या अपने गांव की आबादी से बाहर निकल आया, अब वो शरअन मुसाफिर है और उसे रोज़ा क़ज़ा करने की इजाज़त है। यानी अब वो रोज़ा ना रखे बल्कि बाद में वो रोज़े की क़ज़ा करेगा और नमाज के अंदर भी वो कसर करेगा। कसर जो है वो 3 नमाजों में है, यानी वो फ़र्ज़ रकअतें जो 4-4 हैं उनको 2 करके पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर ज़ोहर है, असर है, इशा है, इसकी 4 रकअतें हैं तो इसमें कसर की जाएगी। मतलब ये है कि 4 के बजाय 2 पढ़ी जाएंगी। अच्छा, फजर की चूँकि है ही 2 रकअतें, इसी तरह मगरिब की 3 रकअतें, तो फजर की 2 ही पढ़ी जाएंगी और मगरिब की 3 ही पढ़ी जाएंगी। ज़ोहर, असर और इशा, इन 3 नमाजों में कसर होगी और 4 के बजाय 2 पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी उस सूरत के अंदर कि जब आप सफ़र पर हैं और अपनी आबादी से निकल चुके हैं और आप मुनफरिद पढ़ते हैं, यानी आप अकेले पढ़ते हैं, किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ते। और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं और इमाम जो है वो मुकीम है, यानी वो मुसाफिर नहीं है, जिस तरह आप सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र नहीं कर रहा बल्कि जहाँ पर आप पहुँचे हैं वहाँ का इमाम है, मुकीम इमाम है, तो याद रखिए कि उस इमाम के पीछे आप 2 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 4 पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप जो है खुद अकेले नमाज पढ़ते हैं या आप नमाज की इमामत करते हैं और हैं मुसाफिर, यानी आपका जो सफ़र है वो 92 किलोमीटर का आपका इरादा है या आपने कर लिया है और अपनी आबादी से आप बाहर निकल चुके हैं, तो इस सूरत के अंदर 4 के बजाय 2 पढ़ेंगे। मुसाफिर अगर रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन नमाज जो है वो 4 के बजाय 2 ही पढ़नी पड़ेंगी। ये बात याद रखिए, यानी दोनों के हवाले से इजाज़त है। मिसाल के तौर पर जब आप मुसाफिर हैं और अपनी आबादी से निकल चुके हैं तो नमाज के हवाले से तो लाजमी है, वहाँ रुखसत नहीं है। देखिए, एक होता है रुखसत और एक है अजीमत। रुखसत ये है कि बंदे को रुखसत है, करे या ना करे, ये बंदे के इख्तियार में है, बंदे को इजाज़त है कि चाहे तो वो कर ले और चाहे तो वो ना करे, ये है रुखसत। और अजीमत ये है कि ये करना ही करना है। तो नमाज के हवाले से अजीमत है और रोज़े के हवाले से रुखसत है। और आसान करता हूँ, यानी शरई सफ़र है आपका, शरई सफ़र मतलब 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर अपनी आबादी से आप, अपने शहर से आप निकल चुके हैं। अब जो है वो रोज़ा रखने का वक्त आता है तो इजाज़त है, चाहे तो रख लें और चाहे तो ना रखें, इजाज़त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नमाज के ताल्लुक से भी इजाज़त है, चाहे तो 4 पढ़ लें चाहे तो 2 पढ़ लें, नहीं, वहां पर अजीमत है, वहां पर 2 ही पढ़नी पड़ेंगे, 4 नहीं पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस हवाले से आपको समझ में आ गया होगा। असल में सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया था कि जो सफ़र के ताल्लुक से 4 के बजाय 2 पढ़ने का हुक्म है, वो तो उस वक्त है जब अमन ना हो, जब जंग के लिए जाते थे और वो अमन की सूरत हाल नहीं होती थी, तो तब जो है वो 4 के बजाय 2 पढ़ते थे। लेकिन अब तो मदीनातुल मुनव्वरा में हमारी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है, अब तो अमन है, तो क्या अब भी 4 के बजाय 2 ही पढ़ेंगे? अब तो 4 पढ़नी चाहिए, अब तो अमन कायम हो चुका है। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही सवाल किया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से सदका है, तुम इसका सदका कबूल करो। यानी ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें
एक जो है वो सदका मिला है, एक नेमत मिली है, हमें इसको कबूल करना चाहिए। यहाँ से एक और सवाल का जवाब मिल गया। बाज़ लोग ये दलील देते हैं कि कुछ अरसा अगर हम पीछे जाएं तो सफ़र बहुत मुशक्क़त वाला था, लोग पैदल सफ़र करते थे, गधा गाड़ी और इस तरह की सवारियों पर लोग सफ़र करते थे। लेकिन आजकल तो बिल्कुल सहूलत है, यानी जो पहले जो है वो सफ़र 1 माह का था, अब वो आधे घंटे का सफ़र है। पहले लोग मुशक्क़त के साथ सफ़र करते थे, अब तो आराम के साथ सफ़र करते हैं। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, पहले तो थी ये कि आप जो है वो 4 के बजाय 2 पढ़ें, क्योंकि आप सफ़र के अंदर है और मुशक्क़त के अंदर है, 4 पढ़ने में आपको मुशक्क़त होगी। लेकिन अब तो अमन भी है और अमन के साथ साथ सहूलत भी है, आराम भी है। घर से आप निकलते हैं बिल्कुल आराम के साथ, अपना 92 किलोमीटर से ज़्यादा भी सफ़र हो तो आप बासानी जो है वो आगे पहुँच जाते हैं, आराम से आपका सफ़र हो जाता है। अब जो है वो 4 के बजाय 2 क्यों पढ़ें, अब तो 4 ही पढ़नी चाहिए। तो इस हदीस पाक से उनके लिए भी जवाब है। याद रखिए, अपनी अक्ल से जो है वो मसाइल अखज़ नहीं करते, बल्कि वो अहकाम जिनमें जो अहादीस में जिक्र कर दिए गए हों, जो नॉमिनेट हों, उन पर अमल करना है, चाहे वो पहला ज़माना हो, चाहे वो अब का ज़माना हो। और एक और बात 92 किलोमीटर के हवाले से कि ये मिकदार का तयन क्यों किया गया, 50 क्यों नहीं, 80 क्यों नहीं, 300 किलोमीटर क्यों नहीं, 200 क्यों नहीं, 92 किलोमीटर ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं, यही क्यों? तो याद रखिए, पहले जो सफ़र था आप समझते हैं कि पैदल और गधा गाड़ी पर और इस तरह खच्चर वगैरह पर सफ़र किया जाता था, और सफ़र करते करते जहाँ पर शाम होती थी वहीं पर पड़ाव डालते थे और वहीं रात गुजारते थे। अगले दिन फिर जैसे ही सुबह होती तो फिर अगले सफ़र के लिए रवाना होते थे। तो अहादीस के अंदर जो सफ़र के हवाले से रुखसत का जहाँ पर तज़किरा है, वहाँ पर जो मिक़दार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है वो 3 दिन है। फरमाया कि जो 3 दिन के सफ़र पर हो तो उसके लिए ये जो है वो रुखसत है नमाज के हवाले से। तो अब उलमा ने उसको नापा कि उस दौर के अंदर 3 दिन का सफ़र आज के एतबार से कितना बनता है। यानी उस दौर में आप चलते भी थे, ठीक है, दोपहर के लिए खाने के लिए पड़ाव भी डालते थे, फिर शाम को रात को आराम करने के लिए पड़ाव डालते थे, फिर अगले दिन सफ़र करते थे। और नॉर्मली सफ़र करें, पैदल सफ़र करें तो फिर जो है वो 3 दिन का सफ़र आज के दौर के एतबार से कितना बनेगा। तो तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि उस दौर के अंदर जो 3 दिन का सफ़र था आज के दौर के एतबार से वो 92 किलोमीटर बनता है। मैं इस और आसान करता हूं आपके लिए। एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर मैप मौजूद होता है, उस मैप पर अगर आप जो है वो सर्च करें कि मिसाल के तौर पर आप लाहौर से फैसलाबाद तक का सफ़र मालूम करें कि कितना सफ़र है, तो आप 4 ऑप्शन सामने आते हैं। एक जो है वो ट्रेन का आता है, एरोप्लेन का आता है, बस का आता है, कार का आता है और मोटरसाइकिल का भी आता है, और साथ साथ एक पैदल का भी एक इशारा आता है, ऑप्शन देता है आपको। तो कोई ऐसे सफ़र की मुसाफत का तयन करें जो 92 किलोमीटर हो। अच्छा, सफ़र जो है वो गाड़ी पर, बस वगैरह पर या दीगर चीज़ों पर वो 92 किलोमीटर हो। अच्छा, उसी वक्त आप जो पैदल चलने का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें तो वहां पर 3 दिन की मुसाफत जो है वो सामने निकल आएगी। यानी आज भी अगर कोई पैदल सफ़र करे और वो सुबह से शाम तक जो है वो पैदल चले, आराम जो है ना वो रास्ते में ठहरे भी, सुकून भी करे, रात का जो है वो पड़ाव भी करे, तो फिर भी वो 92 किलोमीटर ही सफ़र करेगा अगर पैदल वो सफ़र करता है। तो ये मज़ीद जो है वो इसको समझने के लिए आप मैप का सहारा भी ले सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और सफ़र के हवाले से ये भी बात याद रखिए कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आपने 15 दिन से ज़्यादा अगर आपने रुकना है, मिसाल के तौर पर सियालकोट से फैसलाबाद, ये जो है तकरीबन 270 किलोमीटर बन जाता है। सियालकोट से फैसलाबाद 270 किलोमीटर बन जाता है तो ये 92 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी बंदा जो है वो शरई तौर पर मुसाफिर बन जाएगा।
लेकिन जो बंदा सियालकोट से फैसलाबाद आ रहा है वो यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर ठहरेगा 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन ठहरेगा, यानी 15 दिन से ज़्यादा ठहरेगा। तो फिर याद रखिए जो फैसलाबाद जहाँ पर जा रहा है और वो 15 दिन से वहाँ पर ज़्यादा ठहरना है तो वो वतन इकामत बन जाता है। और जो वतन इकामत होता है वहाँ पर भी नमाज कसर नहीं करेगा बल्कि पूरी पढ़ेगा। यानी मिसाल के तौर पर यानी यूँ समझ लीजिए कि नमाज में कसर की शर्त यह है कि जो सफ़र है, जो आपका सफ़र है वो 15 दिन से, जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर जो आपने ठहरना है वो 15 दिन से कम हो। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा है तो नमाज के अंदर कसर नहीं करेंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये पहला वो शख्स था जिसको रोज़े के हवाले से रुख्सत है, वो है मुसाफिर। दूसरा शख्स, दूसरा फर्द जिसको रोज़े के हवाले से रुख्सत है वो है मरीज़। जिस तरह मुसाफिर मुतलक नहीं था बल्कि उसकी पूरी तारीफ थी, पूरी एक वजाहत जो मैंने अर्ज़ की है, यही हाल जो है मरीज़ का है। हर मरीज़ छोटा मोटा मर्ज हो गया तो बस रोज़ा छोड़ना, ये ऐसा नहीं, बल्कि इसकी भी पूरी एक तफसील मौजूद है। वो तफसील मैं अर्ज़ करता हूँ। मरीज़ को मर्ज बढ़ जाने, ये पैराग्राफ तवज्जो के साथ सुनिएगा। मरीज को मर्ज बढ़ जाने या देर से अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का गुमाने गालिब हो तो, दोबारा सुनिए, मरीज को मर्ज बढ़ जाने, यानी एक बंदा मरीज है और उसको ये गुमान गालिब है, उसका ये जहन कहता है, ये गुमान उसका गालिब है कि अगर मैं रोज़ा रखूंगा तो मेरा जो मर्ज है वो जो है वो तवालत इख्तियार करेगा या मर्ज जो है वो बढ़ जाएगा। एक बात। दूसरा ये कि तंदुरुस्त आदमी है लेकिन उसको ये गुमाने गालिब है कि वो रोज़ा रखेगा तो उसको मर्ज लाहिक हो जाएगा, लिहाजा इस वजह से उस दिन रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, ना रोज़ा रखें। अच्छा, यहाँ पर जो गुमाने गालिब की बात की, तो गुमाने गालिब अब एक ज़हन बन गया मेरा, यार मैं रोज़ा नहीं रखूंगा तो मेरा मर्ज बढ़ जाएगा, तो क्या मुझे इजाज़त है? तो याद रखिए कि एक तबीब हाजिक, एक अच्छा तबीब और गैर फासिक, फासिक भी ना हो, अच्छा तबीब हो और गैर फासिक हो, वो चेक करके और वो बताए, मुसलमान हो, गैर फासिक हो और अच्छा तबीब हो, तबीब हाजिक हो, वो चेक करके बताए कि ठीक है आप अगर रोज़ा रखेंगे तो आपका मर्ज बढ़ जाएगा, या तंदुरुस्त को बोले कि आप रोज़ा रखेंगे तो आपको जो है ये मर्ज लाहिक हो सकता है, वो बोले तो फिर आपको इजाज़त है। लेकिन आजकल गैर फासिक और मुसलमान फिर तबीब हाजिक भी हो तो इनकी किल्लत है, लिहाजा उलमा ने मज़ीद रहनुमाई फरमाई। और मज़ीद रहनुमाई ये है कि अगर कोई काबिल एतमाद गैर मुस्लिम तबीब यानी गैर मुस्लिम डॉक्टर, या मुसलमान तो है लेकिन फासिक डॉक्टर, वो कहता है, प्लस ये कि आप वो काबिल एतमाद है, काबिल एतमाद होने के साथ साथ वो मुसलमान तो है लेकिन वो फासिक है, या वो काबिल एतमाद तो है लेकिन वो है गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं है, एक ये चीज़, प्लस ये कि आपका अपना गुमाने गालिब भी यही है, आपने तहरीर भी की, सोचा भी ये, मिसाल के तौर पर आपका तजर्बा मौजूद है कि जब जब मैं रोज़ा रखता हूं तो मेरा मर्द ये बढ़ता है, ये आपका तजर्बा है, और आपको एक गैर मुस्लिम डॉक्टर भी कह रहा है या आपको मुस्लिम फासिक डॉक्टर भी कह रहा है, तो अब डॉक्टर भी कह रहा है और इसके साथ साथ आपकी तहरीर भी मौजूद है, आपका गुमाने गालिब भी मौजूद है, तो जब ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी उसके बाद आपको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दूसरा ये शख्स था मरीज़। तीसरा वो फ़र्द जिसको रोज़े के हवाले से इजाज़त है वो है वो औरत जिसके मखसूस आयाम आ जाए, रोज़े की हालत में हैज़ या निफास शुरू हो गया तो वो रोज़ा जाता रहता है, इसकी क़ज़ा रखे, फ़र्ज़ था तो क़ज़ा फ़र्ज़, और अगर रोज़ा वो नफली था तो उसकी क़ज़ा वाजिब है। हैज़ या निफास
वाली के लिए इख्तियार है कि छुपकर खाए या जाहिरन। रोजेदार की तरह रहना उस पर ज़रूरी नहीं है, मगर छुपकर खाएगी तो ये उसके लिए बेहतर है, खुसूसन हैज़ वाली औरत के लिए। तो ये वो औरत जिसके मखसूस अय्याम आ जाए उसके लिए वो रोज़ा नहीं रख सकती, रखेगी भी तो वो रोज़ा नहीं होगा। इन अय्याम के अंदर कुछ ऐसे अहकाम है, उसके लिए अलग से अहकाम है, नमाज के हवाले से, कुरान पाक पढ़ने के हवाले से, कुरान पाक को छूने के हवाले से, रोज़े के हवाले से, वो ये काम जो है वो नहीं कर सकते। इसकी मज़ीद तफसील अगर आप पढ़ना चाहें तो अमीर अहले सुन्नत की एक किताब है इस्लामी बहनों की नमाज, और दूसरी किताब है पर्दे के बारे में सवाल व जवाब। दावत इस्लामी की वेबसाइट से आपको ये दोनों किताबें फ्री ऑफ कास्ट आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और तफसील के साथ आप इनके अहकाम पढ़ सकते हैं। हर एक को पढ़ने भी चाहिए, चूँकि हर एक का इस चीज़ से ताल्लुक़ भी है, तो हर इस्लामी बहन को भी पढ़नी चाहिए। और चूँकि जो किताब है पर्दे के बारे में सवाल व जवाब, तो नॉर्मली जब एक मर्द उसको देखता है तो वो यही सोचता है कि ये किताब मेरे बारे में नहीं है, ये किताब मेरी नहीं है, ये तो इस्लामी बहनों के लिए है। तो ऐसा नहीं है, उस किताब में जहाँ पर इल्म का ख़जाना है इस्लामी बहनों के लिए, और इल्म के अतबार से वो कम नहीं है मर्दों के लिए, दोनों के लिए यकसा मुफीद है, मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। लिहाजा हमें से हर एक को वो किताब पढ़नी चाहिए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो तीसरा ये फ़र्द, औरत के मखसूस अय्याम आ जाएँ तो उसको रोज़े के हवाले से इजाज़त है, बल्कि वो रोज़ा नहीं रखेगी। चौथा फ़र्द, शेख फ़ानी, यानी वो मुअम्मर बुज़ुर्ग जिनकी उम्र ऐसी हो गई कि अब वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होते जा रहे हैं। जब वो रोज़ा रखने से आजिज़ हो जाए, यानी अब वो रोज़ा नहीं रख सकते, ना आइंदा रोज़ा की ताकत आने की उम्मीद है, उन्हें अब रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। यानी वो बुज़ुर्ग बंदे की एक उम्र में कि ऐसा ही जो है वो ऐसा एक वक्त आता है कि अब उसके बाद लगता नहीं है कि जो है ना वो ताकत की बंदे को उम्मीद नहीं रहती। तो जब ऐसी कंडीशन पर बंदा पहुंच जाए, बुज़ुर्ग जो है वो इस कंडीशन पर आ जाए, तो फिर उनको रोज़ा के हवाले से उनको रुख्सत है, उनको इजाज़त है। हाँ, ये ज़रूर है कि रमज़ान में वो हर रोज़े के बदले में फ़िदिया देंगे। कुरान मजीद के अंदर इसकी तफसील मौजूद है। वो हर रोज़े के हवाले से फ़िदिया देंगे। फ़िदिया ये है कि एक रोज़े के ताल्लुक़ से एक मिस्कीन को सहरी और इफ्तारी में पेट भर कर खाना खिला दिया जाए। यानी एक मिस्कीन है, सहरी में भी, सुबह भी और शाम को भी उसको पेट भर कर खाना खिला दिया जाए। या तो ये कर लें, ये नहीं कर सकते तो फिर जो सदका फ़ितर है, एक रोज़े के बदले में सदका फ़ितर जो है वो आप किसी मिस्कीन को दे दें। दोनों में से एक काम कर लें, या तो मिस्कीन को सुबह शाम जो है वो खाना खिला दें, ये नहीं कर सकते तो सदका फ़ितर जो है वो तकरीबन 2 किलो आटा, इससे 80 ग्राम कम, यानी 2 किलो आटा और 80 ग्राम कम, इससे जो है वो ये सदका फ़ितर की मिक़दार है, या इतने आटे की जो रकम बनती है। जैसे मिसाल के तौर पर अब जो जदीद आया है वो तकरीबन 100 से 125 के दरमियान उसकी कीमत बनती है। यानी इसमें भी क्वालिटी होती है, कुछ जो है वो नॉर्मल होता है, कुछ अच्छी क्वालिटी का होता है। तो 100 से 125 के दरमियान इसकी कीमत बनती है। तो ये जो सदका फ़ितर है ये किसी मिस्कीन को ये दे दिया जाए, 2 किलो आटा से 80 ग्राम कम किसी को दे दें, या उसकी मिक़दार के जो पैसे बनते हैं वो किसी को दे दिए जाए। अच्छा, एक और बात है, बाज़ू का बुज़ुर्ग होते हैं, गर्मियों में जब रोज़े आते हैं तो उनमें ताकत नहीं होती, क्योंकि गर्मियों के अंदर दिन जो है वो लंबे होते हैं, 17 घंटे 18 घंटे का दिन होता है, तो इतनी ताकत नहीं होती कि वो 16 17 18 घंटे जो है वो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकें। लेकिन सर्दियों के अंदर वो ताकत रखते हैं, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और उनमें एक ताकत बन जाती है, दिन छोटा होता है और वो गुजर जाता है। तो याद रखिए, ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं वो गर्मियों में रोज़े ना रखें, बल्कि जब सर्दी का महीना आए तो अपने जो रोज़े हैं वो क़ज़ा कर लें। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पांचवा फ़र्द जिसको रोज़े के ताल्लुक़ से इजाज़त है वो है मुकरा अहले,
यानी जिसको खाने पर सख्त मजबूर किया गया, यानी इकराह शरई पाया गया। अब चूंकि मजबूरी है लिहाजा खा अपने हाथ ही से खाया हो, सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफारा वगैरह नहीं होगा। इस मसले का खुलासा ये है कि कोई शख्स कत्ल या उज़्व काट डालने या शदीद मार लगाने की सही धमकी देकर कहे कि रोज़ा तोड़ डाल, अगर रोज़ादार ये समझे कि धमकी देने वाला जो कुछ कह रहा है वो कर गुजरेगा, तो अब इकराह शरई पाया गया और ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ डालने की रुख्सत है, मगर बाद में इस रोज़े की क़ज़ा लाजमी होगी। यानी या तो वो कत्ल की धमकी दे, या वो उज़्व काटने की धमकी दे, या वो बहुत ज़्यादा मारने की धमकी दे, और ये रोज़ादार समझता है कि जो ये धमकी दे रहा है ये कर बैठेगा, ये कत्ल कर देगा, ये उज़्व काट देगा, या ये जो है वो बहुत ज़्यादा मारेगा, शदीद ज़रब लगाएगा, तो फिर इजाज़त है कि उस वक्त वो कुछ खा ले, अगरचे अपने हाथ से खा ले, कुछ खा ले, रोज़ा अपना तोड़ दे, लेकिन बाद में रमज़ान के बाद इसकी क़ज़ा करेगा। तो ये 5 वो अशख़ास थे जिनको रोज़े के हवाले से जो है वो इजाज़त है। मैं गिनवा देता हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो आप इनको नोट कर लीजिए। नंबर 1 मुसाफिर, नंबर 2 मरीज़, नंबर 3 औरत के मखसूस अय्याम, वो औरत जिनके मखसूस अय्याम आ जाए, नंबर 4 मुअम्मर बुजुर्ग, नंबर 5 मुकरा अलैह। इनकी जो तफसील है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बयान की है। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, 12 माह में जो रमज़ान का महीना है, ये 29 या 30 रोज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं। इसके साथ साथ 12 माह में 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम है। वो 5 दिन कौन से हैं? नंबर 1 ईद उल फितर का दिन, छोटी ईद, मीठी ईद, ईद उल फितर जो रमज़ान के फ़ौरन बाद आती है, यकम शवाल। तो इस दिन रोज़ा रखना हराम है, यानी जहाँ पर हम पर रोज़ा फ़र्ज़ भी किया है तो वहाँ पर रोज़ा ना रखने का भी हुक्म है। और वो ईद के दिन, उस दिन रोज़ा रखेंगे गुनाहगार होंगे, हराम के मुर्तकिब होंगे। और बकरा ईद के 4 दिन, यानी 10, 11, 12, 13, बकरा ईद के जो 4 दिन है, 10, 11, 12, 13, ये जो 4 दिन है, और छोटी ईद यानी ईद उल फितर का दिन, ये जो 5 दिन बनते हैं साल के अंदर, इन 5 दिन के रोजे रखना ये हराम है, नाजायज। और रमज़ान के रोजे रखना ये फर्ज है। रमज़ान और ये 5 निकालकर बाकी जो दिन बनते हैं साल के, इनमें रोज़ा रखना ये बिल्कुल जायज़ है। नफली रोज़ा है, रखेंगे तो सवाब है, ना रखें तो कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी भी नहीं है। याद रखिए, नफल रोज़ा या कोई भी नफली इबादत, मिसाल के तौर पर नफल नमाज, वैसे तो वो नफल नमाज है, वैसे तो वो नफल रोज़ा है, लेकिन अगर आप शुरू कर लें, अगर आप स्टार्ट कर लें, मिसाल के तौर पर आपने सहरी कर ली और सुबह सादी से आपके रोज़े का वक्त शुरू हो गया, नफली रोज़ा है। अच्छा, इसी तरह आपने जो है वो नफल नमाज शुरू कर ली, तकबीर तहरीमा आपने कह ली, आप क़याम के अंदर हैं या आप रुकू के अंदर हैं, तो जब आपने नफली इबादत शुरू कर ली, चाहे वो नफली नमाज है या चाहे वो जो है वो नफली रोज़ा है, अगर आपने शुरू कर ली तो अब उसको पूरा करना ये लाजिम है, ये ज़रूरी है कि उसको पूरा करें। अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे, नमाज है उसको तोड़ देंगे, नफली नमाज है या वो नफली रोज़ा है और उसको आप तोड़ देंगे, तो इस सूरत के अंदर क़ज़ा जो है ये वाजिब है, ज़रूरी है। पहले तो जो नफली था वो ना पढ़ते कोई मसला नहीं था, लेकिन अब उसकी क़ज़ा जो है वो करनी ज़रूरी है, वो वाजिब है, ये लाजमी है कि 2 नफल आप क़ज़ा की नीयत से आप पढ़ें। इसी तरह रोज़ा आप ना रखते कोई मसला नहीं था, लेकिन चूंकि अब आपने रोज़ा रख लिया, नफली काम शुरू कर लिया आपने, तो अब आप पर लाजिम है कि उसको पूरा करें, लेकिन पूरा नहीं किया, तोड़ दिया, बाद में इसकी क़ज़ा करना ये लाजिम है और वाजिब है। लेकिन याद रखिए, नफली रोज़ा तोड़ने की कुछ ऐसे मौक़े हैं जिन पर इजाज़त है। मिसाल के तौर पर, मेहमान के साथ अगर मेज़बान ना खाएगा
तो उसको नागवार गुजरेगा, इस सूरत के अंदर इजाज़त है। अच्छा, इसी तरह किसी ने दावत दी और आप वहाँ पर नहीं जाएंगे तो उसको वो नाराज़ होगा, वहाँ जाकर खाएंगे नहीं तो उसकी नाराज़गी का बायस बनेगा। और वक्त जो है वो दहवा कुबरा से पहले पहले का। दहवा कुबरा क्या है, इसकी तफसील हमने दूसरे लेक्चर के अंदर तफसील के साथ, जब हमने नियत का चैप्टर हमने बयान किया था तो उसमें तफसील के साथ बयान की थी। वक्त दहवा कुबरा से पहले का है और कोई दावत देता है आपको और आप नहीं जाएंगे, वहाँ जाकर आप खाना नहीं खाएंगे तो उसकी नाराज़गी का सबब बनेगा, वो नाराज़ होगा। तो इस सूरत के अंदर रोज़ा तोड़कर वहाँ जाकर खाना खाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बाद में इसकी कज़ा करनी होगी, क्योंकि नफली काम है, शुरू किया आप तोड़ दिया, बाद में इसकी कज़ा करना ये ज़रूरी है और लाजिम है। इसी तरह याद रखिए, औरत जो है वो नफली रोज़ा रखे तो अपने शोहर से इजाज़त ले, शोहर से पूछ ले, उसको एतमाद में ले ले। या अगर औरत ने रोज़ा रख लिया बगैर इजाज़त के रखा और शोहर तोड़ने का कहता है तो औरत अपना रोज़ा तोड़ दे। इसी तरह गुलाम को चाहिए, या जो मुलाजिम वगैरह होते हैं, मजदूरी वगैरह पर काम करते हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपने जो आका है या इसके अलावा जो भी एक मालिक है उससे इजाज़त ले लें, और अगर वो मना करे तो फिर रोज़ा ना रखें, क्योंकि रोज़े की वजह से काम के अंदर जो है वो खलल आ सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप रोज़ा रखेंगे तो अपना काम पूरा करेंगे, इतनी ताकत है, इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त है कि रोज़ा रखने के बावजूद भी आप अपना काम पूरा करेंगे, तो फिर ठीक है, फिर आप रोज़ा रख सकते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए हम अपने आज के लेक्चर के जो हमारी आखिरी बात है उसकी तरफ चलते हैं, वो है रोज़े का कफ़ारा। याद रखिए नाज़रीन किराम, नफली रोज़ा अगर आप तोड़ेंगे कफ़ारा नहीं है, क़ज़ा ज़रूर है। लेकिन अगर आप रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा तोड़ेंगे तो कुछ क़यूदात के साथ अगर आप रोज़ा तोड़ेंगे तो फिर आप पर क़ज़ा तो है ही है, प्लस ये कि कफ़ारा भी होगा। वो कफ़ारा क्या है, वाइट बोर्ड की सूरत हमारे साथ है, हमारे पास है। इसके साथ हम रोज़े का जो कफ़ारा है उसको समझते हैं। रोज़े का जो कफ़ारा है, इसमें जो है पहले नंबर पर आपने जो है वो गुलाम या बांदी आज़ाद करनी है। गुलाम या बांदी आज़ाद करनी है। मिसाल के तौर पर जिसने रोज़ा तोड़ा, अच्छा कफ़ारा किस सूरत में होगा और क़ज़ा किस सूरत में होगा, इसकी इंशाल्लाह अभी मैं तफसील अर्ज़ करता हूँ। अभी इस बात को समझिएगा कि रोज़े का जो है वो कफ़ारा क्या है, अभी कफ़ारे को समझिएगा। तो याद रखिए पहले नंबर पर गुलाम या बांदी आज़ाद करना। अच्छा, अगर ये नहीं कर सकते, दूसरे नंबर पर लगातार 60 रोजे रखना, ये पहले तौर पर लाजमी है, ये लाजमी है। अगर ये नहीं कर सकते, इस पर जो है वो ताकत नहीं है, तो फिर दूसरे नंबर पर आपको मिलेगी इजाजत कि लगातार 60 रोजे रखना। अच्छा, इस पर भी इजाजत नहीं है, इस पर भी जो है वो आप नहीं कर सकते, इतनी आप ताकत नहीं है कि लगातार 60 रोजे रखेंगे। तो फिर तीसरे नंबर पर है 60 मसाकीन को खाना खिलाना।
याद रखिए ऐसा नहीं है कि एक बंदे को ये इजाजत है, चाहे तो वो जो है ना लगातार 60 रोजे रख ले, चाहे तो वो 60 मसाकिन को खाना खिला ले या गुलाम या बादी आजाद कर दे, ऐसा नहीं है। पहले ये देखेंगे, ये सूरतें हैं कि अगर वो गुलाम या बांदी आजाद कर सकता है, उसके पास गुलाम है या बांदी है, या मिसाल के तौर पर उसके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि वो गुलाम खरीद ले या बांदी खरीद ले, तो फिर वो लगातार 60 रोजे रखने का फायदा नहीं है, या 60 मसाकिन को खाना खिलाए तो कफारा नहीं होगा, बल्कि उस पर लाजिम है कि गुलाम खरीदे या बांदी खरीदे और फिर जो है वो उसको आजाद करे, तो ही उसके रोजे का जो है वो कफारा होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर पैसे तो हैं उसके पास, लेकिन जैसे आजकल का दौर है, गुलाम का तो दौर ही नहीं है, बांदी का तो दौर ही नहीं है, ना गुलाम मिलता है ना बांदी मिलती है, तो इस सूरत के अंदर हम आएंगे दूसरी सूरत की तरफ, और वो क्या है, लगातार 60 रोजे रखना। लगातार 60 रोजे रखना, दरमियान के अंदर एक भी गैप आ गया, मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने 50 लगातार रोजे रखे और वो किसी वजह से, चाहे वो कोई उज़र था या उज़र नहीं भी था, मिसाल के तौर पर बीमार था और उसने 50 रोजे लगातार रखने के बाद एक रोजा ना रखा, या वो जानबूझकर एक रोजा ना रखा, तो फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट करने पड़ेंगे, शुरू से जो है वो 60 रोजे रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसकी भी ताकत नहीं रखता, उसके बाद जो है वो इसकी भी ताकत नहीं रखता कि लगातार वो 60 रोजे रखे, इसकी ताकत नहीं रखता। अब तीसरा ऑप्शन उसके पास मौजूद है, वो ये है कि 60 मसाकीन को खाना खिलाना। ये तीसरा ऑप्शन है, पहले नंबर पर नहीं कर सकता, दूसरे नंबर पर नहीं कर सकता, तीसरे नंबर पर 60 मसाकीन को खाना खिलाए। अच्छा, 60 मसाकीन को खाना खिलाए, इसमें भी याद रखिए दो सूरतें हैं कि आप 60 मिस्किनों को जो है वो 2 वक्त का खाना खिला दें, सुबह शाम का खाना खिला दें। जैसे कुछ देर पहले मैंने फिदी पर अर्ज किया था कि सुबह का और शाम का आप खाना खिला दें। ये नहीं कर सकते तो आप 60 मसाकीन को सदक़े फितर की जो मिकदार है वो आप दे दें। जिस तरह पहले मैंने जब मोहम्मद बुजुर्ग के हवाले से मैंने अर्ज किया था तो उसमें इसकी तफसील मैंने अर्ज की थी। तो ये आप याद रखिए, ये 3 चीज़ें हैं ये रोज़े का कफ़ारा कहलाते हैं। आप बकिया जो मसाइल हैं कफ़ारे के हवाले से वो आप समाअत कीजिए। नाज़रीन इकराम, इसमें जो हमने दूसरी सूरत बयान की लगातार 60 रोज़े रखने के हवाले से, अच्छा जो ख़वातीन होती हैं उनके तो हर माह में कुछ मखसूस अय्याम होते हैं, उनमें तो वो रोज़ा नहीं रख सकती, तो अब वो अपने 60 रोज़े लगातार कैसे पूरे करेंगे। तो याद रखिए कि अगर औरत से कोई रोज़े के हवाले से कुछ हुआ और बाद में वो कफ़ारे के तौर पर 60 रोज़े रख रही थी, तो इस सूरत में दरमियान में जो मखसूस अय्याम आएंगे वो ख़त्म होने के बाद जितने बाकी बच जाएंगे वो बाकी बाद में रखेगी, तो ये दरमियान में कोई जो है वो रुकावट नहीं बनेगा। अब मसला ये समाअत कीजिए कि कफ़ारा कब होगा। मिसाल के तौर पर बात को समझिए, फिर आइए दोबारा वाइट बोर्ड का सहारा लेते हैं। नाज़रीन किराम, 3 चीजें हैं, गुनाह, कज़ा, कफ़ारा। कभी जो है वो कज़ा और कफ़ारा होगा लेकिन गुनाह नहीं होगा, कभी जो है कज़ा और गुनाह होगा लेकिन कफ़ारा नहीं होगा। अच्छा, कभी जो है ये दोनों होंगे, कभी ये नहीं होगा। अच्छा, कभी ये दोनों होंगे और कफ़ारा नहीं होगा, यानी कज़ा की सूरतें अलग हैं और कफ़ारे की सूरतें अलग हैं। तो मैं एक कानून अर्ज करता हूँ, कानून बयान करता हूँ जिससे हमें यह समझ में आएगा कि कफ़ारा कब होगा और कज़ा कब होगी। तो कानून जो है वो तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। कफ़ारे की सूरत, याद रखिए नाज़रीन किराम, अमीर अहले-सुन्नत ने अहकाम रोज़ा जो आपका रिसाला है फ़िज़ान रमज़ान में, कफ़ारे की सूरत ये बयान की है, जो कोई रात से ही रमज़ान के
अदा रोजे की नियत कर चुका हूं। यानी मिसाल के तौर पर फर्ज रोजा, जैसे आजकल रमजान चल रहा है, तो रात में ही जब हमने नियत का चैप्टर बयान किया था तो नियत की 2 सूरतें हमने बयान की थी। चाहे तो नियत जो है वो रात को कर ले और चाहे तो वो दिन को कर ले, लेकिन दहवा कुबरा से पहले पहले उसने नियत करनी है। तो एक तो ये है कि वो रात में नियत कर चुका हो, फिर सुबह या दिन में इफ्तार से पहले पहले, सुबह सादी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये रोजे की ड्यूरेशन है। इस वक्त के अंदर, चाहे वो वक्त सुबह का है, दोपहर का है, इफ्तार से पहले का है, कोई भी वक्त है, शर्त यह है कि इफ्तार से पहले पहले यानी रोजे के ड्यूरेशन के अंदर किसी सही मजबूरी के बगैर, किसी सही मजबूरी के बगैर, किसी ऐसी चीज से जिससे तबीयत इंसानी नफरत ना करती हो, अमदन यानी जानबूझकर खा ले और रोजा तोड़ दे तो अब कफारा लाजिम होगा। कितनी चीजें बयान की मैं अर्ज करता हूं। 4 चीजें जरूरी है कफारे के अंदर। नंबर 1 ये है कि जो नियत है वो रात को की हो। नियत रात को कर चुका हो, दिन में उसने नियत ना की हो रोजे की। दूसरी बात यह है कि कोई सही मजबूरी ना हो। तीसरी जो है वो ये है कि जिस चीज से वो रोजा तोड़ रहा है, जो चीज वो खा रहा है, वो जो है वो इंसान की जो तबीयत है वो उससे नफरत ना करती हो। इंसानी तबीयत नफरत ना करती हो। चौथी और आखिरी चीज यह है कि वो अमदन खाए, यानी जानबूझकर खाए। नियत जो है वो रात को करे, सही मजबूरी ना हो, इंसानी तबीयत जिससे वो रोजा तोड़ रहा है, इंसानी तबीयत जो है वो उससे नफरत भी नहीं करती, और अमदन यानी जानबूझकर खा रहा है। ये 4 चीजें पाई जाएंगी तो उसका जो वो रोजा है वो टूट जाएगा, और रोजा टूटने के साथ साथ कज़ा भी होगी और कज़ा के साथ साथ कफारा भी होगा। यानी कफारे की सूरत में ये 4 चीजें जरूरी हैं। अब बात को समझिए, एक शख्स है, उसने रोजे की जो नियत है वो दिन में की है, कज़ा होगी लेकिन उस पर कफारा नहीं होगा। अच्छा, एक शख्स है वो दिन में रोजा तोड़ता है, नियत भी उसने रात को की है, लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत तोड़ता है तो उस पर कज़ा तो होगी लेकिन कफारा नहीं होगा। एक शख्स है, नियत भी रात को की है और कोई सही मजबूरी भी नहीं है, लेकिन ऐसी चीज के साथ अपना रोजा तोड़ रहा है जिससे इंसानी तबीयत जो है वो नफरत करती है। मिसाल के तौर पर मिट्टी खाकर रोजा तोड़ रहा है, कंकर खाकर रोजा तोड़ रहा है, यानी ऐसी चीज है जिस पर इंसानी तबीयत जो है वो नफरत करती है, तो फिर भी उस पर जो है वो कज़ा तो है मगर उस पर जो है कफारा वो नहीं है। एक शख्स है वो रात को नियत करता है और सही मजबूरी भी नहीं है और इंसानी तबीयत नफरत करती है और उस चीज से जो है वो रोजा जो है वो तोड़ रहा है, लेकिन वो जानबूझ कर नहीं, तो इस सूरत के अंदर भी कज़ा है, कफारा नहीं है। तो ये 4 चीजें याद रखिएगा, ये 4 चीजें पाई जाएंगी, उस सूरत के अंदर कफारा लाजिम होगा, वगरना कज़ा तो है, कफारा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब 1-2 मसला मैं अर्ज करता हूं जिससे आपको ये उसूल और मजीद निखर कर ये समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स बहुत सारा पसीना पी गया, अच्छा, ये पसीना एक ऐसी चीज है जिससे इंसानी तबीयत जो है वो नफरत करती है, उसको कोई नॉर्मली पीता नहीं है। अब रोजा तो टूट जाएगा, इस पर कज़ा भी है लेकिन इस पर कफारा नहीं है, इस पर। इसी तरह मिसाल के तौर पर बारिश का पानी हल्क में चला गया, रोजा टूट गया, इस पर कफारा नहीं है, हाँ इस पर जो है वो कज़ा जो है वो जरूरी है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे सूरतें बनेंगी। अगर आप ये जो मैंने कानून अर्ज किया है, इस कानून को और उसूल को आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी रहेगी कि कहां पर कज़ा है और कहां पर कफारा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन किराम, हम अल्हम्दुलिल्लाह आखिर के अंदर एक हिकायत सुनते हैं। आइए आज की हिकायत हम जो है वो सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
हज़रत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का रोज़ा था। ताक में पानी ठंडे होने के लिए कूज़े में रख दिया था। नमाज असर के बाद मुराकबे में थे। जन्नती हुरू ने यक के बाद दीगरे सामने से गुजरना शुरू किया। मुराकबे में थे, नमाज असर के बाद का वक्त था। जो सामने आती उससे दरियाफ्त फरमाते, तू किसके लिए है? वो किसी एक बंदे खुदा का नाम लेते। एक कई उससे भी यही पूछा तो उसने कहा, उसके लिए हूं जो रोजे में पानी ठंडा होने को ना रखे। फरमाया, अगर तो सच कहती हैं तो इस कूजे को गिरा दे। उसने गिरा दिया। इसकी आवाज से आंख खुल गई, देखा तो वो कूजा टूटा पड़ा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदे आखिरत की अबदी राहतें और ना ख़त्म होने वाली नेमतें पाने के शौक़ में अपने नफ्स को काबू करके दुनिया की लज़्ज़तों को ठोकर मार दिया करते हैं। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सख्त गर्मी के दिनों में दोपहर के वक्त एक शख्स को देखा कि बर्फ़ लिए जा रहा है। दिल में हसरत हुई, काश मेरे पास भी पैसे होते और मैं भी बर्फ़ खरीद कर ठंडा पानी पीता। फिर फ़ौरन नदामत हुई कि मैं नफ्स की चाल में क्यों आ गया। उन्होंने अहद किया कि कभी ठंडा पानी नहीं पीऊँगा। लिहाजा सख्त गर्मी के मौसम में भी पानी को गर्म करके पिया करते थे। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल ठीक 2 बजे फ़िज़ान रमज़ान के छठे लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए और मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी मुज़ाकरा देखते रहिए। मालिक करीम अज़्ज़ व जल रमज़ान की बरकतें लूटना समेटना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।